चैप्टर है भिन्न फ्रैक्शन। पहला प्रश्न दिया हुआ है 7/3 प्लस 8/5। तो यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ बताना है कि 7/3 और 8/5 दोनों का जोड़ क्या होगा। तो यहाँ पर पहला भिन्न है 7/3। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब इन दोनों भिन्न का जोड़ निकालने के लिए पहले इन दोनों भिन्न के हर को देखेंगे कि हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले भिन्न का हर है 3 और दूसरे भिन्न का हर है 5। तो 3 और 5 अलग अलग संख्या है, ये समान नहीं है। तो पहले हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो इसको इस टाइप लिख लेंगे और पहले 3 से भाग देंगे। तो 3 कने 3 1 आएगा और 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5 एक बार में भाग जाएगा। तो ये आएगा 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 होता है 3 × 5 = 15। तो 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15। अब इस 15 में इस 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 बार में ये विभाजित होगा। 5 का 7 में गुणा कर देंगे। इस 3 से हमने भाग दिया इस 15 में और जो आया उससे इसके ऊपर वाले में गुणा कर दिया। तो 3 से भाग देंगे 15 में तो 3 × 5 = 15, 5 बार में विभाजित होगा और 5 का गुणा कर दिए 7 में और प्लस। अब इस 5 से इस 15 में भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 आएगा, 3 का 8 में गुणा कर देंगे। तो 5 × 7 5 × 7 = 35 और प्लस 3 × 8 तो 3 × 8 = 24। तो ये आ गया 35 + 24 और बटा 15। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 35 और 24 को। तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 3 और 2 हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 59/15 और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 सही 3/6 और प्लस 5 सही 3/2। तो ये दोनों मिश्रित भिन्न है। पहला मिश्रित भिन्न है 2 सही 3/6 और दूसरा मिश्रित भिन्न है 5 सही 3/2। तो इन दोनों का हमें जोड़ बताना है कि क्या होगा। तो पहले इन दोनों मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको लिखेंगे 6 × 2 और प्लस 3/6 और प्लस दूसरे वाले मिश्रित भिन्न को लिखेंगे 2 × 5 और प्लस 3/2। तो ये आ जाएगा 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और प्लस 3/6 और प्लस 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10 और प्लस 3/2। 12 + 3 तो ये हो जाएगा 15/6 और प्लस यहाँ पर 10 + 3 तो यह आ जाएगा 13/2। अब 15/6 प्लस 13/2 दिया हुआ है। दो भिन्न है, मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया हुआ है। पहला भिन्न है 15/6 और दूसरा भिन्न है 13/2। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पहले दोनों भिन्न का हर देखेंगे कि समान है कि नहीं। तो ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग है। पहला है 6 और दूसरा है 2। तो 6 और 2 का पहले एलसीएम लेंगे। तो 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा और 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसको लिखेंगे 1 × 15 और प्लस। अब 6 में भाग देंगे 2 से तो 2 × 3 = 6, 3 आएगा। इसको लिखेंगे 3 × 13। तो 1 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा और प्लस 3 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 × 3 = 39। तो ये आ गया 15 + 39/6। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1 और 3 1 4 1 हासिल 5। तो ये आ गया 54/6 और 6 से 54 को कैंसिल कर देंगे। 6 कने 6 = 6 9 = 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया।
तो प्रश्न में मिश्रित भिन्न दिया हुआ था, दो मिश्रित भिन्न का जोड़ बताना था। तो पहले हमने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका यही है कि नीचे वाले को पहले इस पूर्णांक से गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा होगा 2 में और 3 जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे 6 गुणे 2 प्लस 3/6। और दूसरे मिश्रित भिन्न को लिखेंगे 2 गुणे 5 प्लस 3/2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भिन्न 7/3 माइनस 5/4। तो ये दो भिन्नों का घटाव है। तो दो भिन्नों का घटाव करने से पहले हम देखेंगे कि दोनों भिन्न का हर समान है कि असमान है। तो पहले भिन्न का हर है 3 और दूसरे भिन्न का हर है 4। तो 3 और 4 ये अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं घटेगा, पहले हमें 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो पहले हम इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 बार में भाग चला गया। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, या 2 कने 2। अब इसको 3 से भाग देंगे तो 3 कने 3, तो ये आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो एलसीएम आ गया 12। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब इस 12 में भाग देंगे 3 से, तो 3 चौको 12, 4 आएगा, 4 का गुणा होगा 7 में, माइनस। अब इस 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12, 3 आएगा, 3 का गुणा होगा 5 में। फिर इसको लिखेंगे 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7 हो जाएगा 4 सत्ते 28, माइनस 3 गुणे 5, तो ये होगा 3 पचे 15 और बटे 12, तो 28 माइनस 15/12 आ गया। अब यहाँ 28 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा 3 आएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, तो 13/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 13/12। तो दो भिन्नों का घटाना बताना था। पहले हम देख लेंगे दोनों भिन्नों का हर समान है कि नहीं। अगर समान है तो एक कॉमन लेके इसको इजीली सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये समान नहीं है। तो पहले 3 और 4 का एलसीएम लिए हैं 12 और फिर इसको सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर आ गया 13/12। अगला प्रश्न है 9/4 माइनस 2/8। तो पहला भिन्न दिया हुआ है 9/4 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 2/8। तो पहले हम 4 और 8 का एलसीएम देखेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम होगा 8, और 8 में भाग देंगे 4 से तो 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा होगा 9 में, और माइनस 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का 2 में गुणा होगा। अब इसको लिखेंगे 2 9 18 और माइनस 2 कने 2, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 16, लेकिन यहाँ पर नीचे हर में 8 है। अब यहाँ पर 18 में से 2 घटाएंगे तो 16/8 आएगा, और इस 8 से अगर 16 को कैंसिल करें तो 8 कने 8 और 8 दूनी 16, तो 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5/4 गुणे 16/10। तो यहाँ पर हमें दो भिन्न का गुणा बताना है। तो भिन्नों का गुणा करने से पहले हम देखते हैं कि अंश में और हर में कोई वैल्यू कैंसिल होने वाली है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर वाले से नीचे वाला अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, या तिरछा तिरछी कोई कैंसिल होने वाला है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। तो ये 4 कने 4 और 4 चौको 16, इस 4 से हमने 16 को कैंसिल कर दिया 4 बार में, और 5 कने 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 4 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, 4/2। अब इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 कने 2, 2 दूनी 4, तो इस दो भिन्न के गुणा का आंसर आ गया 2। भिन्नों का गुणा करने से पहले हम देखते हैं कि अंश और हर में जो वैल्यू कैंसिल होने वाली है उसको कैंसिल कर देते हैं, और इस भिन्न के गुणा में ऊपर वाले का ऊपर गुणा होता है और नीचे वाले का नीचे गुणा होता है, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या कैंसिल होती है। अगर कैंसिल होने वाली होगी तो कैंसिल कर देंगे, अन्यथा गुणा करेंगे। सामने सामने गुणा होगा और ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कैंसिल होगा।
तो इस प्रश्न में दिया था 5/4 गुणे 16/10। तो इस 5 से हमने इस 10 को कैंसिल कर दिया, 5 कने 5 और 5 दूनी 10, तो 2 बार में ये 10 कट गया। और फिर इस 4 से हमने 16 को कैंसिल कर दिया, 4 कने 4 और 4 चौको 16, तो ये आ गया 4/2। 4 आ गया अंश में और 2 आ गया हर में। अब इस हर से हम अंश को कैंसिल कर देंगे, 2 कने 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 बार में विभाजित हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15/21 भागा 5/7। तो ये दो भिन्नों का भाग बताना है। तो दो भिन्नों के भाग को क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15/21 लिखेंगे और भाग के चिन्ह को बदलकर गुणा लिखेंगे और इसके बाद जो संख्या दी हुई है उसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो यह आएगा 7/5। इस भाग को हमने गुणा में बदल दिया और इसके बाद वाली संख्या को हमने पलट दिया, तो पलटने पे आ गया 7/5। अब ऊपर वाला 7 है और नीचे 5 है। अब देखेंगे कि तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे कोई वैल्यू कैंसिल होने वाली है। तो इस 7 से 7 कने 7 और 7 त्रिका 21, 3 बार में ये कैंसिल हो गया। और इस 5 से 5 कने 5 और 5 तिहाई 15, तो इस 5 से ये 15 भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। तो भाग वाले प्रश्न में पहले हम भाग के चिन्ह को बदलकर गुणा लिखते हैं और उस चिन्ह के बाद जो भी संख्या हो, मतलब भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या हो उसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 1 आ गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है 12/15 भागा 4/5। तो इसको लिखेंगे 12/15 और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और इसके बाद जो संख्या दिया हुआ है 4/5 इसको उल्टा कर देंगे, तो ये आएगा 5/4। अब यहाँ पर देखेंगे कि अंश से कोई हर कैंसिल होगा या हर से कोई अंश कैंसिल होगा। तो पहले इस 4 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे, 4 कने 4 और 4 तिहाई 12। और इस 5 से इस 15 को कैंसिल कर देंगे, 5 कने 5 और 5 तिहाई 15। अब ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर भी 1 आ गया। भिन्न का सवाल जब भी आएगा तो भिन्न को हम गुणा में बदलेंगे और उसके बाद जो भी संख्या दिया रहेगा उसे उल्टा कर देंगे और फिर अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे, या ऊपर वाले से नीचे वाला कोई कैंसिल होने वाला हो या फिर तिरछा तिरछी कोई कैंसिल करने वाला हो तो उसको कैंसिल कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 1/2 भागा 4/3 भागा 5/7। तो यहाँ पर 3 भिन्न का भाग करना है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 और भागा 4/3 और ये जो लास्ट वाला भाग है इसको हम गुणा में बदलेंगे और इसके बाद वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, तो आएगा 7/5। इसके बाद 1/2 और इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे और इसके बाद जितनी संख्या है सबको उल्टा कर देंगे, तो 3/4 गुणे 5/7। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, तो ऊपर वाले का ऊपर गुणा होगा, नीचे वाले का नीचे गुणा होगा, तो ये आएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 और बटे नीचे आएगा 2 गुणे 4 गुणे 7। तो ऊपर आ जाएगा 1 में 3 का गुणा होगा 3 आएगा और 3 में 5 का गुणा होगा तो 15 आएगा। तो अंश में 15 आ गया और नीचे आएगा 2 में 4 का गुणा होगा तो 2 चौको 8 और 8 में 7 का गुणा होगा तो 8 सते 56। तो ये आ गया 15/56। अंश में 15 है और हर में 56 है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15/56। तो जब भी भाग वाले प्रश्न आएंगे तो भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे और उसके बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख देंगे।